Hello students, welcome to CATG online classes. Today we shall start quadratic inequalities. What happens? हम लोगों ने जिस समय क्लास 11th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस समय क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. बट while स्टडिंग दिस रिलेशन फंक्शन चैप्टर, जब हम लोग किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे हमें वेरियस इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे हमने आपको लास्ट क्लास बताया आपको रिगार्डिंग लॉ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल. तो बिफोर गोइंग अहेड वी शुड एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़. सो इनइक्वालिटीज़ ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस दैन 0, greater than 0, less than or equal to 0, greater than or equal to 0 are called quadratic inequalities. Before going to detailed rules of these quadratic inequalities, let us take few examples. Number 1, जैसे हमने कहा आपको x square minus 5x plus 6 less than 0. अगेन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप लोग क्लास 11th में एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट. मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए. सो ये जो आपका इनइक्वालिटी है, अगर कहा जाए इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज कर दिया जाए. तो मैं ब्रेक इट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. This is x common, x minus 3 minus 2 common, x minus 3 less than 0, x minus 3 into x minus 2 less than 0. Now ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स x minus 3 into x minus 2 less than 0, this implies अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, this implies either this is positive and this is negative, or x minus 3 less than 0 and x minus 2 greater than 0. See, दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव, लेस देन 0 में नेगेटिव, तो x माइनस 3 मीन्स एक फैक्टर पॉजिटिव हो जाए ग्रेटर देन 0, एट द सेम टाइम सेकेंड फैक्टर नेगेटिव हो जाए, या फिर और फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव हो जाए एट द सेम टाइम सेकेंड फैक्टर पॉजिटिव हो जाए. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी फाइंड नाउ, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 3 एंड x माइनस 2 लेस देन 0 मीन्स x लेस देन 2, और x लेस देन 3 एंड x greater than 2. This implies x greater than 3 and less than 2. x 3 से बड़ा होना चाहिए, at the same time 2 से छोटा होना चाहिए. x should be greater than 3 at the same time less than 2 means if you draw number line, this is 2, this is 3. x को 3 से बड़ा होना है, at the same time 2 से छोटा होना है. ये इम्पॉसिबल है. सो x belongs to 5. ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते. एंड या और x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 मीन्स x को 3 से छोटा होना है, एट द सेम टाइम 2 से बड़ा होना है, मीन्स बिटवीन 2 and 3. सो एज पर लॉ ऑफ यूनियन यू नो दैट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फाई यूनियन एनी सेट इज सेम सेट, तो x बिलोंग्स टू 2,3, x बिलोंग्स टू 2,3, राइट. सो ये जो इनइक्वालिटी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, हम कहेंगे इसका सोल्यूशन सेट है x बिटवीन 2 and 3. आप इसमें x की जगह पर 2 से 3 का बीच का कोई भी x पुट करेंगे. You may put 2.001, 2.1, 2.2, 2.9, 2.999. 2 से बड़ा 3 से छोटा कोई भी x यहाँ पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगा, करेक्ट.
हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कशन किया, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, दैट इफ आई से सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, करेक्ट। आप लोग जैसे हमने इसको किया, एक बार आप खुद वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो अब इसको जैसे हमने फैक्टराइज किया था, फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, राइट। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, यानी कि बोथ फैक्टर्स आर आइदर पॉजिटिव और बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव, मतलब कि x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 और x माइनस 3 लेस दैन 0 एंड x माइनस 2 लेस दैन 0, either both positive or both negative, right? So what happens? So what do you conclude here? X minus 3 greater than 0 means x greater than 3 and x greater than 2, or x less than 3 and x less than 2. So if we draw number line, it is 2, 3. So x should be greater than 3 and greater than 2, means x at the same time 2 से बड़ा हो, 3 से ही बड़ा हो, करेक्ट। x 2 से ही बड़ा हो, 3 से ही बड़ा हो simultaneously, obviously this implies x greater than 3, और x less than 3 and less than 2, मतलब कि x को 2 से छोटा होना है, at the same time x को 3 से भी छोटा होना है। अगर 2 और 3 दोनों से साइमल्टेनियसली छोटा होना है तो x शुड बी लेस दैन 2, यानी कि जो x 2 से छोटा है वो ऑब्वियसली 3 से भी छोटा है, तो क्या होगा, x लेस दैन 2। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे x बिलोंग्स टू लेस दैन 2 मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू 2, और यानी यूनियन 3 to infinite, means the same expression x square minus 5x plus 6 is greater than 0 for x belongs to this interval. आप अगर पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का डिस्कशंस को अगर आप कंबाइन करेंगे, यू शैल फाइंड, ये नंबर लाइन हो गया, ये 2 है, 3 है। सो व्हाट यू फाइंड हियर, this expression x square minus 5x plus 6, this expression is negative for all x between 2 and 3. It is positive for minus infinite to 2 and positive for 3 to infinite, and it is 0 for 2, 0 for 3. Exactly 2, 3 के लिए 0 होगा, 2 और 3 का बीच के लिए ये नेगेटिव होगा, बियॉन्ड मीन्स माइनस इनफाइनाइट से 2 एंड 3 टू इनफाइनाइट के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? व्हाट हैपेंस, हम ये जो केस डिस्कशन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक हमें दिया गया, व्हेन इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज अ टिपिकल केस व्हेन अ क्वाड्रेटिक हैज़ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी रूट्स 2 और 3 है, बट यू शैल फाइंड कभी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर रियल डिस्टिंक्ट है, मीन्स इफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ओके, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक हमने लिया है इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है और साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होने पर क्या होगा वो बात भी करेंगे हम लोग। आप पहले धीरे धीरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए विथ पेशेंस। व्हाइल एंडिंग दिस लेक्चर आपको सारे बातें समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, बट शुरू में ट्राई टू कीप पेशेंस विथ मी। कुछ बच्चों को हो सकता है कि एक बार वीडियो देखने के बाद उनको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ सकता है। नाउ अगर इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट यानी अल्फा एंड बीटा, वी शैल फाइंड ऑलवेज अल्फा बीटा का बीच में क्वाड्रेटिक विल बी नेगेटिव, मीन्स फॉर ऑल दीज एक्स दिस, अगर ये y है, y इक्वल दिस, तो y विल बी नेगेटिव, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल नेगेटिव। एग्जैक्टली रूट्स के लिए वैल्यू 0 हो जाएगा और आउटसाइड रूट्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब देखो, सो व्हाट हैपेंस अगर हम लोग ये जो हमने बताया आपको अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं क्वेश्चन को हल्का सा और चेंज करता हूँ, जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, देन दिस इम्प्लाइज x belongs to closed interval 2, 3. Okay, if I say x square minus 5x plus 6 greater than or equal to 0, then answer will be x belongs to minus infinite to 2 union 3 to infinite. This आप सब लोग ये साइन ऑफ नोटेशंस यानी जो इंटरवल्स है इनका मीनिंग से परिचित आप लोग हैं। और एट दिस स्क्वायर ब्रैकेट दिस इंडिकेट्स 2 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल। सो बिकॉज हमने कहा लेस देन और इक्वल टू 0, अगर हमने जैसे हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, तो आपको मिला x बिलोंग्स टू 2, 3। बट हमने कहा कि अगर लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स या तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो या फिर 0 हो, तो जो रूट्स है 2 और 3 अब वो इंटरवल में इंक्लूड हो जाएंगे। सो आई थिंक ये पार्ट सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस फाइन ऐसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में देखेंगे आप, हमारे पास एक केस होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, का इनइक्वालिटी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0 व्हेन a is positive. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विथ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव। आपने जो एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नथिंग मीन्स 1, विच इज ऑफकोर्स है पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनइक्वालिटी का केस 1 होता है व्हेन a इज पॉजिटिव, दूसरा केस होता है व्हेन a इज नेगेटिव, राइट। तो a पॉजिटिव के लिए देखेंगे क्या होगा, देयर विल बी 3 मोर केसेस हियर, जैसे सो व्हाट हैपेंस, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के देखोगे आप, इस विल फाइंड क्या है कि व्हेन केस 1 a पॉजिटिव d यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव d इक्वल 0, a पॉजिटिव d लेस देन 0। ये जो आप 4 फॉर्म देख रहे हैं, ये चारों फॉर्म इस कंडीशन में आ सकते हैं, ये कंडीशन में आ सकते हैं, ये कंडीशन में आ सकते हैं। मीन्स इस फाइंड a पॉजिटिव d पॉजिटिव होते हुए क्वाड्रेटिक लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0। मीन्स 4 केस यहाँ बनेंगे, 4 केस यहाँ बनेंगे, 4 केस यहाँ बनेंगे। फिर क्या होगा, सेकेंड केस a पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है, उसके साथ d पॉजिटिव, d 0, d लेस देन 0। अगेन यहाँ पर देखेंगे आप कि a नेगेटिव है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है, और हर किसी के साथ ये 4 इनइक्वालिटी बन रहे होंगे। इस फाइंड 4 इनइक्वालिटी यहाँ पर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। सिमिलरली 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 12 केस ये हो गया, 12 केस ये हो गया, राइट। कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आप 24 डिफरेंट केसेस आप फेस करेंगे। बट ये जो 24 केसेस देखने में लग रहा है आपको, ये 24 केसेस को हम लोग फाइनली जब कंक्लूड करेंगे सेल्फ फाइंड 3-4 स्टेटमेंट में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे।
दे विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज। लेट अस, अभी जो हमने डिस्कशन किया था आपका सामने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो कि डिस्कस किया था वो था a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट यानी इसका रूट्स का नेचर बात करें अगर, डिस्क्रिमिनेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। हम लोगों ने अभी ये क्या डिस्कशन किया, करेक्ट। अभी मैं बिफोर गोइंग अहेड लेट अस फाइंड आउट इन जनरल, हमने जो यहाँ पर तो हमने क्या किया, 5x को ब्रेक कर लिया, 2x और 3x से ब्रेक कर लिया, हमने ब्रेक करके क्या कहते हैं हमने उसको फैक्टराइज कर लिया और आगे बढ़े हम लोग से। अगर कभी ऐसा हुआ कि क्वाड्रेटिक इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, जैसे हमने कहा आपको सपोज 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस लेटर से 7 लेस दैन 0 है ना। अगर आप इसका फाइंड करोगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac मीन्स 8 इंटू 7 56 प्लस 56 हो गया, इट इज 65, करेक्ट। सो अगर आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अगर आप इसका रूट्स फाइंड करोगे, रूट्स भी इसका यू कैन बाय अप्लाइंग सिद्धराचार्य फॉर्मूला, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर 3 प्लस माइनस रूट 65 बाई 2 इंटू 2 यानी 4। ऑब्वियसली इसको फैक्टराइज करना मे नॉट बी दैट इजी टास्क। जैसे आपने इजीली फैक्टराइज कर लिया इसको, उतना इजीली हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है ही है और हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व इट नाउ, लेट अस फाइंड आउट। यू नो दैट बिफोर गोइंग अहेड क्वाड्रेटिक का कुछ बेसिक रूल्स को आप याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए एक बार। इस क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, यू ऑल नो दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए। इसका प्रूफ को मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इसको रेफ़र करिएगा, क्लास 11th का वो रेफ़र करिएगा आप लोग। सो इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेटिक का रूट्स का सम हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा सी अपॉन ए होगा। सो अगर हमें कहीं मिलता है इफ़ वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप हरदम लिख सकते हो ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। आई थिंक ये पार्ट सबको समझ में अच्छे से आ गया, हमने ए कॉमन ले लिया ना। एक्स स्क्वायर बी बाई ए की जगह आई मे राइट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाई ए की जगह अल्फा बीटा, इट इज ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स। ओके, दिस ए इंटू एक्स कॉमन एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन एक्स माइनस अल्फा। इन दोनों से आप एक्स कॉमन लीजिए, इन दोनों से आप बीटा कॉमन ले लीजिए, आप माइनस बीटा कॉमन ले लीजिए। नाउ दिस इज ए इंटू, इफ आई टेक एक्स माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम दिस whole expression, I am left with x minus alpha into x minus beta. आप ये कह सकते हैं, in fact this is a basic conclusion that any quadratic ax square plus bx plus c can always be expressed as a into x minus alpha x minus beta irrespective of
नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमेशा आप क्वाड्रेटिक को इस प्रकार लिख सकते हो आप. करेक्ट. यहाँ कीप इन माइंड, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वी राइट this quadratic equal to x minus alpha x minus beta. This a is many times left by students. In fact, you should not neglect this a. क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1 लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज आपको a लिखना पड़ेगा. ध्यान रखिए, दिस इक्वालिटी इज एन आइडेंटिटी, मतलब कि ax square plus bx plus c is always equal to a into x minus alpha x minus beta for all x belong to R. आप ये जो इक्वालिटी लिखा हुआ है ये हर x के लिए ट्रू है, चाहे अल्फा बीटा रियल हो चाहे नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ये बात ज़रूर है कि दिस इज, ये जो लिखा हमने कि लिखा दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. हाँ, ये बात ज़रूर है, इस प्रकार फैक्टराइज करना जिस समय अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आर जनरली नॉट यूजफुल फॉर अस. मैथमेटिकली हमें ये बहुत यूज नहीं पड़ पाता है. सो हम लोग जब अल्फा बीटा रियल होते हैं तब इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं. बट आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स होने पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आगे देखो हायर मैथमेटिक्स में इसका यूज होता भी है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ यूज़ करते भी हम लोग हैं. सी नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज हमने कहा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 लेस दैन 0 कहा गया. अब इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्व करिए, है ना. तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, व्हाट वी शैल डू, हम इस क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करके इसका रूट्स फाइंड कर लेंगे पहले. तो जैसे अभी आपने रूट्स फाइंड किया था, जब आप 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 को 0 से इक्वेट करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, तो आप रफ कॉपी में रूट्स फाइंड कर लीजिए. तो आई थिंक हम लोगों ने लिया था 2x स्क्वायर, आई थिंक हमने लिया -3x लिया था हम लोगों ने, हम सेम लिया जाए. तो इट इज़ 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 9 माइनस 4ac यानी 56/2 यानी 4, 3 प्लस माइनस √65/4. सो ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस √65/4 and x minus 3 plus √65/4 less than 0. You can compare. आपने जो पहला एग्जाम्पल किया जिसमें हमारे पास था, हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस दैन 0, इसको आपने लिखा था 1 इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 लेस दैन 0 और x माइनस 3 x माइनस 2 लेस दैन 0. दिस 1 यहाँ पर 1 का जो रोल यहाँ वही रोल 2 का यहाँ पर है. इसमें जो रोल 2 का है वो 3 माइनस √65/4 का रोल वही रोल हो गया. जो रोल 3 का है वही रोल 3 प्लस √65/4 का हो गया. करेक्ट. खाली ये आपको देखने में बड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको, बिकॉज ये इरेशनल फॉर्म में है. अदरवाइज आपने जो रूल आपने यहाँ अप्लाई किया था सॉल्व करने के लिए दिस इनइक्वालिटी को, आपको 100% सेम लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना है. क्योंकि दिस 2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर इनइक्वालिटी. करेक्ट. हमें देखना है सिंपली ये दो फैक्टर हमारे पास है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 है ना. दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव अगर है, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट फैक्टर या पॉजिटिव हो जाए एंड सेकेंड फैक्टर नेगेटिव हो जाए, और फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव हो जाए एंड सेकेंड फैक्टर पॉजिटिव हो जाए. करेक्ट. सो
व्हाट वी शैल से x अगर इसको पॉजिटिव होना है, दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 3 माइनस रूट 65/4 एंड ये नेगेटिव मीन्स x लेस देन, दिस इज लेस देन 0 यानी x लेस देन 3 प्लस रूट 65/4, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव यानी कि x लेस देन 3 माइनस रूट 65/4 एंड x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 65/4। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यू शैल फाइंड 3 माइनस रूट 65/4 is here, then 3 plus root 65/4 is here. First statement is x should be greater than the smaller quantity and less than the larger quantity. It is possible, just like telling x 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, ये possible है between these two numbers, correct? तो this implies, first statement implies x belongs to 3 minus root 65/4 comma 3 plus root 65/4 union or means union। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, लेस दैन द स्मॉलर क्वांटिटी, जो छोटा क्वांटिटी है छोटा से छोटा होना चाहिए, एट द सेम टाइम बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। आप कुछ भी करेंगे छोटा से छोटा और एट द सेम टाइम बड़ा से बड़ा, जस्ट लाइक 2 से छोटा हो 3 से बड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आएगा 5। तो दिस यूनियन 5, द नो चेंज, आंसर यही आपका आंसर आएगा, करेक्ट। यू शैल फाइंड नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल या इसके प्रीवियस एग्जाम्पल, आप हमेशा ऐसे ऐसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेंगे, हर बार फैक्टराइज करेंगे, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। हम इसको सिंपली ये कहते हैं, कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलता है जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और साथ में रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो, ओके। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 दिया गया है ना, और कहा जाए ए पॉजिटिव है, रूट्स अल्फा बीटा रियल डिस्टिंक्ट है। जैसे कि बताया हमने आपको, यू कैन ऑलवेज फैक्टराइज इट लाइक ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन 0। आप इसको हमेशा इस प्रकार फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया आपको, है ना। अब देखो ये जो आपने फैक्टराइज किया, करेक्ट, तो लेट अस एज्यूम ऑब्वियसली अल्फा बीटा जो रियल और डिस्टिंक्ट है, कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, है ना। लेट अस एज्यूम अल्फा इज द स्मॉलर रूट, बीटा इज द लार्जर रूट, करेक्ट। तो जब कहोगे प्रोडक्ट इज नेगेटिव, क्या कहेंगे आप, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कि हम ये कहेंगे x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, एट द सेम टाइम x माइनस बीटा लेस देन 0, और x माइनस अल्फा लेस देन 0 एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, राइट। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, करेक्ट। क्या होता है, x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 मीन्स आएगा x ग्रेटर देन अल्फा एंड x लेस देन बीटा। x को अल्फा से बड़ा होना है, एट द सेम टाइम बीटा से छोटा होना है, करेक्ट। तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, यूनियन x माइनस अल्फा लेस देन 0
एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, जब आप इसको ले रहे होंगे आप, है ना, इसका आएगा x अल्फा से लेस, छोटा से छोटा, एंड बीटा से बड़ा, x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 यानी x बीटा से बड़ा, छोटा अल्फा से छोटा हो एट द सेम टाइम बीटा से बड़ा हो। ये इम्पॉसिबल है, इस पार्ट का हमेशा आएगा फाई, दोनों का यूनियन आ जाएगा x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा। इनफैक्ट वंस यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, क्योंकि देखो आपको मेनली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम फेस करना है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आना नहीं बोर्ड में, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जब फेस करेंगे आपको रूल्स को मेमोराइज करना होगा। आपको यू शुड कीप इन माइंड, कभी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है, साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस अल्फाइन हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा कि रूट्स का बीच में यानी अल्फ़ा और बीटा का बीच में क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव, एग्जैक्टली ऑन अल्फा एंड बीटा द एक्सप्रेशन इज 0, एंड लेस देन अल्फा यानी माइनस इनफाइनाइट से अल्फा और बीटा से इनफाइनाइट के लिए द क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। ओके, सो आप इस रूल को मेमोराइज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको एक, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, तो हम लोग इस रूल को याद करेंगे और डायरेक्टली हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिला, आप देखिए व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +3 विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप इसका रूट्स फाइंड करते हैं तो रूट्स आ रहा है हमारे पास 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, माइनस 4a यानी माइनस ऑफ -12 प्लस 12 बाई 2a यानी 6, दैट इज 1 प्लस माइनस √13/6। तो आपको ये रूल ऑलरेडी याद है, जैसे हमने अल्फ़ा बीटा को लेकर लेस दैन 0 कैसे डिराइव किया, वैसे ही इफ़ यू टेक x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर दैन 0, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए इस इनइक्वालिटी में a हैज़ नो रोल, a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसलिए a का होना या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें मेनली फोकस करना है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस दैन 0। अगर यहाँ पर लेस दैन 0 की जगह आपको दिया जाए ग्रेटर दैन 0, तो कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, मीन्स बोथ प्लस और बोथ माइनस करके आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। आप यू कैन इजीली फाइंड क्या होगा, जैसे ये दिया गया हमको, तो इसका रूट्स हो गया 1 माइनस √13/6, दूसरा रूट हो गया 1 प्लस, हमने इनको नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेट कर लिया। आई नो दैट दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स एंड पॉजिटिव आउटसाइड रूट्स एंड इट इज 0 ऑन द रूट्स। मीन्स अगर कहा जाए दिस इज ग्रेटर दैन 0, तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेट, दिस implies x belongs to minus infinite to 1 minus √13/6 and 1 plus √13/6 to infinite, करेक्ट। और अगर यहाँ देगा ग्रेटर देन और इक्वल 0, इन केस ऑफ ग्रेटर देन 0 यू आर गिवन ग्रेटर देन और इक्वल 0, देन आंसर विल बी सेम, सिंपली इन दोनों जगह पर जो हमारा लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट वो हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। एक बात याद रखिएगा, हम लोग कभी भी इनफाइनाइट का सामने या माइनस इनफाइनाइट के पीछे वी नेवर पुट क्लोज ब्रैकेट, यानी कि हम इसको, इसका आंसर ये होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट के पीछे ओपन ब्रैकेट, ये हो जाएगा यूनियन 1 प्लस
प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट के पीछे अगर आप क्लोज ब्रैकेट अगर इफ यू राइट लाइक दिस या प्लस इनफाइनाइट पे ऐसे लगा दोगे अगर आप, दिस इम्प्लाइज x कैन बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, x कैन बी इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, हम ये कहते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो ये है, रियल का सेट इज ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, नॉट दिस। तो क्या होता है कि जो हमारा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, दे इटसेल्फ आर नॉट रियल नंबर्स। x कैन अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट, x कैन अप्रोच टू माइनस इनफाइनाइट, x कैन बी as large as you think. You can make x as per your convenience largest possible, but x can never be equal to infinite. Nobody knows what infinite is. So what happens, we say what infinite itself minus infinite itself are not part of real set. इसलिए माइनस इनफाइनाइट से पहले प्लस इनफाइनाइट के आगे कभी भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यहाँ होता है, अगर मान लीजिए लेस दैन 0, आंसर क्या होता, बस ये आंसर हो गया होता हमारा दिस कमा दिस। अगर होता है लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो ओपन ब्रैकेट लगाया हमने उसको क्या करते हैं हम लोग, क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग। ओके, ये हम लोगों ने एक का डिस्कशन किया, दैट इज व्हेन अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हैज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, इनफैक्ट ये केस अगर आपको समझ में आ गया, बाकी जो 2 केस बच गया, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और उनका और ए नेगेटिव होने पर क्या होगा, और इनको याद करने के लिए ग्राफिकल मेथड्स क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास मिलाकर जो डिस्कशन करेंगे, दैट विल कम्प्लीटली कवर योर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का एक असाइनमेंट अटैच कर देंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग करिएगा। आज इसको देखिए एक बार, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा देखेंगे एक बार, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।